सो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बेस्ट बुक्स फॉर एमएसटी सीईटी। बहुत से बच्चों का ऐसा डाउट रहता है कि एमएसटी सीईटी के लिए कौन सी बेस्ट बुक्स है। इस वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि अगर हम बोलते हैं तो आपने बुक कोई भी स्टार्ट कर दी होगी सॉल्व करना, और सॉल्व करते समय आप लोगों को समझ में आता है कि यार बहुत से क्वेश्चंस या चैप्टर्स होने के बाद कि ये जो क्वेश्चंस है क्या ये सच में सीईटी के लेवल के क्वेश्चंस हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो सीईटी के लेवल के ऊपर के क्वेश्चंस होते हैं, कभी ऐसा भी होता है कि वो बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। एक्चुअली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए आपको कि आपको पता होना चाहिए कि ये आप जो बुक सॉल्व कर रहे हो ये क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस है भी या नहीं। ठीक है, तो यहां अगर आपने क्लियर कर दिया तो ऐसे मार्केट में जाओगे तो ऐसे बहुत से बुक्स आपको मिल जाएंगे। पर मैं जो रिकमेंड कर रहा हूं ध्यान से समझो, मैं बोल रहा हूं कि आपको अगर सच में एमएसटी सीईटी की एमएसटी सीईटी के लिए कोई बुक चाहिए तो आप एमएसटी सीईटी की पीवाईक्यूज की कोई बुक पकड़ो और उन्हीं क्वेश्चंस को लगाना चालू करो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में जो सीईटी में आ रहे हैं वही तो क्वेश्चंस है क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, और वही क्वेश्चंस आपको एमएचटी सीईटी 2024 या आगे के पेपर्स में भी मिलेंगे। बेस्ट है कि आप पीवाईक्यूज की बुक लगाओ, और मैं बुक को रिकमेंड करूंगा जो अभी मार्केट में आई है, एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2023 टारगेट पब्लिकेशन की बुक मार्केट में अभी आई हुई है। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप बुक वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं। मैं बोलूं तो ये बुक एमएसटी सीईटी 2023 पीसीएम के पूरे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, सारे जो आपके 9th में 10th में 11th में 12th में सारे क्वेश्चंस पेपर 14th में तक के सब शिफ्ट के 12 क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे। और अगर आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको कैसा है कि उस तरह के फील्ड कंसेप्ट्स पता चलेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन सीईटी में आते हैं। इससे फायदा क्या होगा, तो देखो पहली बात तो आपको कंसेप्ट की आइडिया मिलेगी कि क्वेश्चन की क्वालिटी कैसी है, कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार इस तरह के क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पा रहा हूं। थर्ड फैक्टर कि अगर ऐसा क्वेश्चन फिर सीईटी में आया तो आप फिर से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो ये सारे क्वेश्चंस को। इसलिए एमएसटी सीईटी 2023 की जो टारगेट पब्लिकेशन की बुक है इसको लो और इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर आप इसकी बात करें तो रिपीट, अगर मैं एक पॉइंट ऐड करता हूं, अगर आप देखोगे रिपीटेड क्वेश्चंस का पैटर्न पिछले कुछ सालों के अंदर, तो सीईटी के अंदर लगभग 20% क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही रिपीट होते हैं, सेम टू सेम नंबर भी नहीं बदलते। अगर वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, मतलब अगर आपका 150 मार्क्स 150 क्वेश्चंस है सीईटी में, पीसीएम के बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां में वो 20% का मतलब हो गया 30 क्वेश्चंस आपके जो है वो सेम टू सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आते हैं। बात समझ रहे हो? तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आदत डालते हो तो आपके क्वेश्चंस ऑलरेडी आप बहुत अच्छा कंसेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वजह से आपका टाइम बचेगा सीईटी के अंदर। ये करना इसलिए मैं बोलता हूं जरूरी है 30 क्वेश्चंस। और मैं और एक बात ऐड कर दूं, अगर आप कंसेप्ट के साथ ऐड करते हो, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर आप रिपीटेड क्वेश्चन और कंसेप्चुअल मतलब क्या कि अगर आपने कंसेप्ट के तरह पूछा जाता है और उस नंबर को थोड़ा बहुत बदल दिया जाता है और उसके कंसेप्चुअली थोड़ी बहुत फेराफेर की जाती है, उस तरह के क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे तो लगभग ये भी कुछ 30-40 क्वेश्चंस रहते हैं। ऐसे तो देखा जाए तो 60 से 70 मार्क्स तक की आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर करके ही तैयारी कर लोगे। ये बहुत जरूरी है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छी तरह से करना। अगर आप इतना भी करते हो तो 60-70 मार्क्स आप अपने जेब में रखो, राइट। तो 2000 ये हो गया आपको अच्छी तरह से समझने के लिए कि क्यों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना चाहिए। आते हैं कि 2022 के क्वेश्चंस आप अगर करना चाहते हो तो मैंने उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ का दूंगा, मैं उसको लो और उधर से डाउनलोड कर लो। 2022 के सारे क्वेश्चंस उसमें अपलोडेड है, चैप्टर वाइज अपलोड किए हुए, रोटेशनल डायनामिक्स के, थर्मोडायनामिक्स के, आपके सॉलिड स्टेट के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबके डाले हुए हैं। आप अगर उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 30-35 क्वेश्चन है हर चैप्टर से, मतलब आप अगर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन 30-40 भी कर रहे हो एक चैप्टर से तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो रही है एमएसटी सीईटी के लिए, राइट। तो इसके लिए आप सिर्फ लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ और वो जो आपकी पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लो। अगर थोड़ी सी और बात कर ली जाए अगर इस बुक के बारे में, तो बुक की क्वालिटी बहुत अच्छी है। पीसीएम के 12 सेट्स आपको दिए गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। पेपर एनालिसिस बहुत अच्छी तरह से किया हुआ है इस बुक में। अगर आप देखोगे इस बुक्स के अंदर तो शुरुआत में ही आप देखो फर्स्ट पेज सेकंड पेज में ही दिया गया है आपको
कि क्वेश्चंस की कैसे लेवल ऑफ क्वेश्चंस है। मतलब आप अगर फिजिक्स का पेपर देखोगे, यहां मैं देखूं तो फिजिक्स का पेपर हर शिफ्ट के अंदर इजी क्वेश्चंस के कितने इजी क्वेश्चंस है इसके बारे में भी आपको बताया हुआ है इसमें। देखो इजी क्वेश्चंस, देखो हर शिफ्ट में 25 क्वेश्चन जो रहते हैं वो फिजिक्स के पेपर में लगभग 25 क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के रहते हैं। ऐसे पेपर में एनालिसिस करके दिया है। इससे आपको एक आइडिया तो क्लियर पता चल रही है कि आप जो मीडियोकर या फिर हार्ड क्वेश्चंस की तरफ ज्यादा भाग रहे हो, इससे ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत है इजी क्वेश्चंस की तरफ, राइट। सेम वे आप पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, इसमें बताया हुआ है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे आपको यहां दिया हुआ है केमिस्ट्री के अंदर, अगर आप देखो तो थर्मोडायनेमिक्स से आपको कितने क्वेश्चन पूछे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कितने सवाल पूछे, सब चीज का एनालिसिस करके दिया हुआ है यहां पर। सो आप ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो।